Hello students, we start our chapter 3rd NCERT Math class 10th. Chapter pair of linear equation in two variables. Pair of linear equations in two variables. अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप जानते हो बहुत अच्छे से. हम एक इक्वेशन देखते हैं 3x + 4 = 0. दैट इज़ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे ओनली x एक ही वेरिएबल की बात हुई है, तो दैट इज़ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स 3x + 4y + 7 = 0. दैट इज़ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब हम पेयर की बात करेंगे मीन्स दो इक्वेशन. सिंगल इक्वेशन एक ही होती है, पेयर मीन्स उसका जोड़ा, दो इक्वेशन. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं a1x + b1y + c1 = 0 एंड अदर इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0. दैट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. इनको हम जनरल फॉर्म से नोटेट करते हैं. अगर हमसे कोई पूछे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, तो ax + by + c = 0. बट पेयर क्या होते हैं, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0. फिर a1, a2, b1, b2, c1, c2 आर द रियल नंबर्स. अब हमारा क्वेश्चन आता है हाउ टू सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. हम कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड. ग्राफिकल मेथड को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड में आपका कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आता है. ध्यान से देखना बच्चे, कंसिस्टेंट में भी दो तरह की लाइनें आती हैं. एक तो इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, दो लाइनें जहां इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे. इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, या फिर टू जो लाइंस है वो एक के ऊपर एक ही काफ़ी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स. एंड इनकंसिस्टेंट इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल हैं दैट इज़ द इनकंसिस्टेंट. अब कंसिस्टेंट लाइन में मैं आपको बोल रही हूँ कि कॉन्सिडेंट लाइंस होती है जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं. और कैसे पता लगता है कि ये कॉन्सिडेंट लाइंस है? अगर a1/a2, a1 is the coefficient of variable x, a2 is the coefficient of variable x in other equation, second equation. एक बार देखो यहाँ पे इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0. that a1, a2, b1, b2, c1, c2, that are the points. a1/a2 = b1/b2 but equal to c1/c2. मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इन लाइनों को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स यूनिक सॉल्यूशन आपका निकलेगा. और कैसे पता लगता है ये लाइन इंटरसेक्टिंग है? इफ़ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. इनकंसिस्टेंट, अब ये कॉन्सिस्टेंट लाइंस होती हैं, ये इनकंसिस्टेंट लाइंस होती हैं. इनकंसिस्टेंट में क्या आता है? पैरेलल लाइंस मीन्स नो सॉल्यूशन. a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2. अगर इस तरीके की इक्वेशन आपको मिल जाए कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वो लाइन पैरेलल होती हैं और पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन. एंड सेकेंड मेथड है हमारा एल्जेब्रिक मेथड. इसमें भी आप क्या करोगे, 3.3, 4, 5 में जो आप स्टडी करोगे, इसमें भी हम तीन मेथड्स क्लास 10th में करेंगे. सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन में आप 3.3 में इसको डीप स्टडी करोगे, एलिमिनेशन मेथड 3.4 एक्सरसाइज एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज़ द 3.5 एक्सरसाइज. वन एक्सरसाइज जो हमारी है वो ग्राफिकल मेथड से हमें सोल्व करनी है. अब हम करेंगे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 3.1 एक्सरसाइज. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली. आपको ये सिचुएशन होल्ड करनी है कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. अब देखो यहाँ पे आफ्ताब और उसकी डॉटर की बात हुई है एंड एज की बात हुई है. क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, या तो आफ्ताब के बारे में है, या डॉटर के बारे में, या एज के बारे में. तो हम मान लेते हैं लेट द एज ऑफ आफ्ताब, क्योंकि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं. तो एज ऑफ आफ्ताब x ईयर्स एंड एज ऑफ हिज डॉटर y ईयर्स. हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज, मतलब अभी जो एज है प्रेजेंट एज. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर y ईयर्स. अब इन्होंने कहा है कि 7 years ago, मतलब 7 साल पहले. आफ्ताब बोल रहा है आई वो 7 times as old as you were then. अपनी डॉटर को बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 times था. तो 7 साल पहले, अभी मैं आपसे पूछूं कि अभी आप 14 years के हो,
तो 4 ईयर्स पहले आप कितने साल के थे, तो आप बोलोगे 10 ईयर्स के, तो मीन्स हम माइनस करते हैं। जब हम पहले की बात करते हैं एज में तो हम माइनस करते हैं। दैट सेम पॉइंट है 7 ईयर्स अगो द एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x माइनस 7 ईयर्स एंड एज ऑफ हिज डॉटर y माइनस 7 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं। अब 7 साल पहले आफ्ताब x माइनस 7 है, डॉटर y माइनस 7 है, देन आफ्ताब इज 7 टाइम्स एज इज डॉटर। ये 7 गुना बड़ा है, लेकिन हमने इक्वेशन में दोनों को इक्वल रखा है, तो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किसके में होगा, डॉटर के में। या तो हम आफ्ताब के में डिवाइड करेंगे या डॉटर के में मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो इक्वल होगा। क्लियर, हम इक्वल करना है दोनों इक्वेशन को। अगर मैं इसको ही 7 टाइम्स से तो बड़ा हो गया, बट इक्वल तो नहीं हुआ, तो इक्वल करने के लिए बेटी के में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन बनाते हैं x माइनस 7 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं 7y माइनस 49। वेरिएबल को एक तरफ लेते हैं, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट। अब बात की है इन्होंने, अब यहाँ क्वेश्चन में देखो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई सेल बी 3 टाइम्स। फिर आफ्ताब बोलता है कि मैं 3 गुना होऊंगा एज ओल्ड एज यू विल बी, तुम्हारी एज के। तो अब से 3 साल बाद तो क्या होंगे, प्लस करेंगे मेज में। फॉर एग्जांपल अभी आप 12 ईयर्स के हो, और तो 2 साल बाद कितने ईयर्स के हो जाओगे, 14 ईयर्स के। तो सिमिलरली 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, द एज ऑफ आफ्ताब विल बी, द एज ऑफ आफ्ताब विल बी, कितनी एज हो जाएगी आफ्ताब की, x प्लस 3। द एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी बेटी की कितनी हो जाएगी, विल बी y प्लस 3। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आफ्ताब x प्लस 3 है और बेटी y प्लस 3 है। अब मैं दोनों को इक्वल कर रही हूँ, बट आफ्ताब विल बी 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बेटी के में। तो क्या हो गया इक्वेशन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y, 3 की y से कि 3y, 3 3 ज़ा 9, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3। वेरिएबल एक तरफ, कॉन्स्टेंट टर्म एक तरफ, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। दैट इज़ द सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व करेंगे। ग्राफ पे कैसे सोल्व करते हैं, अब यहाँ पे देखो हमारे पास 2 इक्वेशन आई थी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। हम पहले फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। आपने एक टेबल बनाई होगी, 9th क्लास में सीखी होगी हम कैसे करते हैं, x और y हमने ले लिया। अब हम यहाँ पे x को 0 पुट करते हैं। ध्यान से देखो, मैंने अगर यहाँ पे x को 0 पुट किया तो ये 0 इधर जाके माइनस 0 होगी, माइनस 42। मैं आपको पुट भी करके दिखा देती हूँ इस इक्वेशन में, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, पुट x इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस 0 हो गया इधर जाके, माइनस से माइनस कट, y इज इक्वल टू 42 अपॉन 7, देन y इज इक्वल टू 6। तो अगर x को 0 किया तो y की वैल्यू क्या आई, 6। सिमिलरली मैं पुट कर लेती हूँ x को 7, x इज इक्वल टू 7, 7 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, 7 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अब हम इस 7 को उधर लेंगे, माइनस 42 माइनस 7, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49, तो y इज इक्वल टू 49 अपॉन 7। तो मैंने x को अगर 7 पुट किया तो y की वैल्यू भी क्या आई, 7। अब हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखो ग्राफ पे आप 2 लाइन लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकली लाइन। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट इज़ द वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखो x0 y6, x0 है देन y6, दैट इज़ द पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एब्सिसा क्या है, 0, और y का पॉइंट हमें लेना है, x0 y6 x7 एंड y7। आप देखो ये यहाँ से बिल्कुल सीधा और यहाँ पे बिल्कुल इस लाइन में, तो आपके पॉइंट्स कहाँ आ जाएगा, इस साइड। आप इसको ज्वाइन करोगे स्केल से दोनों पॉइंट्स को, ये देखो यहाँ से आपने इस पॉइंट को मिलाया है, तो ये इक्वेशन आपकी जो बन गई है
ये जो लाइन आपकी आई है स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ द, देखो बेटा ये दोनों पॉइंट्स को जब आपने ज्वाइन किया, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 ऑन ग्राफ। अब हमें इक्वेशन सेकंड है हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब हमें इसे ग्राफ पे शो करना है। मैंने पहले x को 0 पुट किया, 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 3, दैट इज़ y इज इक्वल टू माइनस 2। मतलब x अगर 0 है तो y माइनस 2 है। अब मैंने यहाँ पे x को 6, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, आप 1 पुट कर सकते हो, 2, जो आपको कंफर्टेबल लगे। आप ग्राफ बनाओगे तो आपका इसी टाइप में ग्राफ निकल के आएगा। x इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस 3y, इधर से 6 जाके माइनस हो गया तो 0, दैट इज़ y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x 0 y माइनस 2, पॉइंट देखते हैं, x 0 y माइनस 2, दैट इज़ द पॉइंट, एंड x 6 y 0, दैट इज़ द पॉइंट, बिकॉज ऑर्डिनेट इज 0। हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 ऑन द ग्राफ। यू नो कि ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको CBSE में इसके अकॉर्डिंग एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। आपको 3.1 से क्वेश्चन मोस्टली मिलता ही है आपको एग्ज़ाम में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपको अगली नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर दिस।